rules for filling orbitals in an atom। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये रूल्स हैं जो आपको धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ को ले जा रहे हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन रूल विच गवर्न दिस होल प्रोसेस। तो ये वही रूल्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप 3 रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर अफबॉ, सेकेंड इज हुंड्स रूल एंड थर्ड इज पॉलीस प्रिंसिपल। दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वांटम नंबर ऑल्सो। तो अब ये 3 रूल्स को हम देखेंगे एक एक करके। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। सो टेक आउट योर कॉपी पेन एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। और अगेन आई एम सेइंग जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं दे कैन फॉरवर्ड द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट इज योर अफबॉ रूल। अफबॉ रूल, इसमें आप लिख लीजिए अफबॉ रूल। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली The electrons are added progressively in various orbitals in the order of their energies, starting with the orbital of lower energy. तो ये कैसे देखेंगे हम? ये रूल आपको बताएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। आपने बोहर-बरी रूल में ऑलरेडी देख लिया है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जीज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बस ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम जो है ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे। इसको बहुत ध्यान से बनाना, इसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं एक बार बना रही हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करें और इसको बार बार बनाएं, बहुत बार प्रैक्टिस करें, देन फाइनली आपको ये आ ही जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से इसे करना है। 1s और ये सब लिखने हैं आपको। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ओके, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। कई बुक्स में 8 भी दे रखा है। ओके, सो बट हम NCERT के हिसाब से चलेंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, देन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ओके, एंड 7p। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, then 3d, 4d, 5d, 6d, then 4f, 5f। हुए ना हमारे S, P, D, F। ध्यान से इसे बनाइएगा, फिर से बनाओ, अपनी कॉपी में बार बार बनाइए आप। ओके, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, then 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, then 3d, 4d, 5d, 6d, then 4f, 5f। इसे आप बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको बहुत, यू विल एंजॉय डूइंग दिस। अगर आपको एक बार आ गया, यू विल एंजॉय डूइंग दिस। ओके, एक बार प्रैक्टिस करने की देर है। देन अब इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली कैसे भरे जाएंगे? सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। इसको आप ऐसे बनाइए, ये ऐसे आएगा। देखिए इसे ध्यान से ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। ओके, मेक इट लाइक दिस, वेरी क्लीन। और इसमें कई बच्चे जो है मैंने देखा कॉपी में एक कोने पे बना लेते हैं। डोंट डू लाइक दिस। एक लाइन जो खींची होती है ना, उस एक लाइन में आप इसको बनाइए और फिर उसके बाद उसमें इस तरीके से डायगोनली इसे कट करिए। आपका ये बिल्कुल सही आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? इसकी होती है, 1s की। तो हमने ये एक्चुअली इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सो अफबॉ प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आएगा 1s, देन उससे ज़्यादा एनर्जी होती है 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p,
देन 4s, देन 4s के बाद देखिए 3d, देखिए ध्यान से इसे, फिर उसके बाद 4p, देन 5s, देन 4d, देन 5p, देन 6s, देन 4f, 5d, ध्यान से देखिएगा 6p, 7s, 5f, 6d and then 7p. This is how electrons are going to be filled. तो इसके लिए ये याद करने से बेटर है कि आप ये बना लें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सो अगेन देखो हम फिर से बनाते हैं, आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं, आराम से इसे प्रैक्टिस करते रहिए. देखिए सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, देन 2p, एक एक कम करना है, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, देन 3d, 4d, 5d, 6d, देन 4f, 5f, एक एक यहाँ से कम करना है, एक एक ऊपर से कम करना है. फिर इलेक्ट्रॉन को भरिए, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. ये आपका ऐसे आ जाएगा, ध्यान से इसे करिएगा. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू add in this manner. सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी, देन फ्रॉम टू द हाईएस्ट एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भरे जाएंगे, लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ को हम इसे फिल करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब आते हैं हम सेकेंड रूल की तरफ को. नाउ राइट डाउन सेकेंड रूल. अभी आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसी का इस्तेमाल होने वाला है. सो एप्लीकेशन पार्ट अभी आएगा. दिस इज जस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग द रूल. ओके, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रूल. अभी यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑल्सो. सो सेकेंड पार्ट इज योर हुंड्स रूल. सेकेंड इज हुंड्स रूल. सेकेंड इज योर हुंड्स रूल. The pairing of electron in an orbital, the pairing of electron in an orbital of a subshell does not take place until each orbital, ध्यान से देखिएगा, until each orbital is singly occupied. Until each orbital is singly occupied. Pairing of electron in an orbital of a subshell does not take place until each orbital is singly occupied. जब तक आप ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल p में आप देखिए, ये हमने p सबशेल बनाया है, ये मैंने इसके ऑर्बिटल्स बनाए हैं. वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर रखना, ये p सबशेल है, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये एक एक ऑर्बिटल है. ओके, सो जैसे आपको p में एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप पहले ऐसे भरेंगे. अब p में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, आप ऐसे भरेंगे. p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आप ऐसे भरेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देन 5, देन 6. अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि आप जो है p के ऑर्बिटल ऐसे नहीं भर सकते, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा ऐसे. नो, दिस इज रॉन्ग. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तब तक नहीं होगी, डजंट टेक प्लेस. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड. जब तक एक एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो. दिस इज रॉन्ग. तो आप कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे.
2 इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल में ऐसे फिल करेंगे, ना कि ऐसे। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, देन कम टू दिस, दिस एंड दिस। ऐसे ही सेम डी के लिए भी है। ये मैंने डी के ऑर्बिटल बनाए हैं 1 2 3 4 5। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, पी में 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, एस में 1 होता है। दिस यू मस्ट बी नोइंग। और इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं? इंटू 2, 1 इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो है ऑर्बिटल्स हैं सब शेल के। डी में भी ऐसे ही सेम, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। डी में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ, फिर 6th वन विल कम हेयर। ये रूल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट इज योर पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज रूल। पॉलीज रूल के लिए स्टेटमेंट लिख लीजिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू for all 4 quantum numbers. No two electron in an atom can have same values for all the 4 quantum number. चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। 3 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। 3 की हो सकती है, ओके, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। सो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है, हमने NLM और स्पिन क्वांटम नंबर। इफ़ यू डोंट नो क्वांटम नंबर तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, NLMS। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने जो है इनकी वैल्यूज़, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी क्या वैल्यू होगी? +½ -½ तो देखिए एक का एड्रेस क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या आया? n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और दूसरे का क्या आया? 1 0 0 -½ आर दे सेम? नो, एड्रेस देखो अलग है। इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस ही तो है, एड्रेस देखिए अलग है ना। हम क्वांटम नंबर में क्या पढ़ रहे हैं? हम एड्रेस ही तो पढ़ रहे थे, ठीक, कि किस सब शेल में है, किस सब शेल में है, ओके, किस ऑर्बिटल में है, उसकी क्या एनर्जी होगी, है ना। तो हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पास आने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली वेयर इज इलेक्ट्रॉन है कहाँ एटम में। तो ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही है एक तरीके से। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कभी भी एक जैसा नहीं होगा, हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा? अलग होगा। बस यही वो रूल है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द वैल्यूज फॉर ऑल दिस 4 क्वांटम नंबर सेम।